नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। मैं अमन उपाध्याय आपके लिए लाया हूँ एक आज बहुत ही अंग्रेजी विषय का कक्षा 10 का एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ये अंग्रेजी की विषय की किताब में पहला पार्ट है जिसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है जो भगवान को पत्र लिखता है। इसको लिखने वाले हैं G.L. फ्यूंट्स। देखिए ये क्या लिखा है, ए लेटर टू गॉड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफी समय से कोर्स में शामिल है। पहले ये यूपी बोर्ड में शामिल पहले भी था, अब भी है, और कुछ जो पुराना कोर्स था उससे पार्ट बदल गए हैं, ज़्यादातर सभी पार्ट बदल गए हैं, लेकिन ये पार्ट एज इट इज पहले जैसा ही लिया गया है। देखिए इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि यह एक कहानी है ऐसे आदमी की जो खेतीबाड़ी करता है। कहने का मतलब किसान है। लेंचो एक गरीब किसान है। सबसे पहली बात, लेंचो का घर होता है एक पहाड़ी पर। कहानी मैक्सिको की है, मैक्सिको देश की है, तो आपको साधारण सी बात है कि इसके जो राइटर है वो भी इंग्लिश है, मैक्सिकन है। और कहानी में आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार आदमी का विश्वास भगवान में होता है। इतना दृढ़ विश्वास होता है कि वह अपनी विश्वास से दिखता नहीं, मतलब उसका कहने का ये है कि वह अपने विश्वास से हटता नहीं है। सबसे पहली बात तो जब हम कहानी शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहानी में एक लेंचो नाम का व्यक्ति है। कौन है? लेंचो। जो कहानी का प्रमुख पात्र है वो लेंचो है। उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, उसके बाद उसके बच्चे भी हैं। यानी कहानी में कौन कौन है? लेंचो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, प्लस पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर हम लोग यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं डाक बाबू या फिर पोस्ट मास्टर ही कह लो। और पोस्टमैन है, डाकिया है। और अदर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं वो हैं पोस्ट ऑफिस के अदर कर्मचारी। ठीक है। कुछ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। किसके फ्रेंड्स होते हैं? पोस्ट मास्टर के। तो उसके फ्रेंड भी हैं इसमें जो लेंचो की मदद करते हैं। फिर एक घाटी है। घाटी यानी कि वैली, वैली मीन्स घाटी, जिसे कहते हैं घाटी। वैली मीन्स घाटी। घाटी में लेंचो का खेत होता है, खेत, और घर भी है। घाटी में ही घर है और घाटी में ही खेत है। खेत में उसकी फसल है। फसल हमारे यहाँ कहते हैं माइच, कॉर्न, यानी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें हम भून के खा सकते हैं, जिनमें भुट्टा आता है, तो उसे हम कॉर्न कहते हैं, यानी कि अनाज भी कह सकते हो। अनाज है या मक्का है, हमारे यहाँ मक्का कहते हैं इसे। ठीक। और वो फसल है वो पकी हुई है, रायपन पकी हुई है। कैसी है? पकी हुई। जो फसल है लेंचो की वो पकी हुई है। क्या होता है उससे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एक बरसात की, नीड ऑफ रेन। फसल को आवश्यकता है आपकी बरसात की। तो क्या होता है? बरसात होती है। बरसात होती है तो साधारण सी बात है कि बरसात में जो है पानी प्राप्त होगा। बरसात होती है तो पानी आता है, लेकिन बरसात के साथ साथ हेल स्टोन्स भी आ जाते हैं, यानी कि ओले गिरने लगते हैं। क्या गिरने लगता है? ओले गिरने लगते हैं। क्या होता है कि ओले बहुत देर तक पड़ते रहते हैं, 1 घंटे तक पड़ते रहते हैं, 1 आवर तक पड़ते रहते हैं ओले। जब 1 घंटे तक ओले पड़ते रहते हैं तो उसकी फसल जो है नष्ट हो जाती है। जब फसल नष्ट हो जाती है तो लेंचो बहुत दुखी होता है। जो उसकी प्रसन्नता थी, जो उसकी हैप्पीनेस थी, वो चेंज हो जाती है उसकी सैडनेस में। तो लेंचो का क्या होता है कि वो सैडनेस में चला जाता है। फिर उसके बाद दिमाग में आता है कि क्या मैं क्या करूं। उसकी एक आशा होती है। क्या आशा होती है? वो आशा है केवल भगवान। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पाठ की। जो होप है, आशा है, वह भगवान से उसकी जो आशा है वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद वो लिखता है एक लेटर टू गॉड, यानी एक लेटर लिखता है। किसको? भगवान को। भगवान को एक पत्र लिखता है। देखिए फिर उसके बाद वो पत्र को मेल बॉक्स में डाल आता है, डाकखाने में जाता है, वहां मेल बॉक्स में डाल आता है। मेल बॉक्स हम लोग कहते हैं पत्र पेटी को। उसके बाद आंसर द लेटर। आंसर द लेटर का मतलब है जो आंसर कौन देता है उस लेटर का। जब वो मेल बॉक्स में पत्र डाल आता है तो आंसर देता है डाक बाबू। डाक बाबू कैसे आंसर देता है, क्या करता है कि लेंचो ने उसमें, अभी मैं आपको फिर से एक बार समरी रिवाइज करूंगा तब बता दूंगा कि 70 और 100, ये 70 और 100 लिखिए। इसका मतलब है कि लेंचो 100 रुपए मांगता है लेकिन उसे 70 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 70। 100 रुपए मांगता है, 70 प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ पर चलता है रुपया। क्या चलता है?
रुपया, लेकिन वहां चलता है पीसोच। क्या चलता है? पीसोच। तो 100 की जगह 70 वो दे पाता है अपने साथियों से और सबसे। तो लेंचो दोबारा लेटर लिखता है और वो कहता है कि अरे ये तो बहुत गलत हुआ, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, ये लोग जो है, भगवान तुमने मुझे 100 की जगह 70 रुपए नहीं भेजे होंगे, आपने तो मुझे 100 ही भेजे होंगे। और क्या कहते हैं, ये 100 रुपए में से 30 रुपए इन डाक के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। और ये सब बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स क्या होता है? लुटेरों का, चोरों का समूह, यानी गलत लोगों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक, ये रही आपकी बात। अब मैं ले चलता हूँ आपको एक बार फिर से कहानी पे, पूरी कहानी फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले घाटी होती है, घाटी में होता है घर। किसका घर है? वो है घर लहंचो का। घाटी में आप एक तरफ देख सकते हैं खेत को और मैदान को, और दूसरी तरफ अदर चीजों को देख सकते हैं। वहां जब घाटी में क्या होता है कि जो खेत होता है वो निचली सतह पर होता है, नीचे की ओर होता है, और घर जो होता है वो ऊंचे पर बना होता है। जब घर के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं तो शाम के समय उसका जो मालिक होता है मकान का, यानी लैंचो जो होता है, वह देखता है आकाश की ओर, आकाश में नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता है और कहता है कि अरे अब मुझे कुछ पानी प्राप्त, अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। उसकी पत्नी कहती है हाँ, गॉड्स विलिंग, भगवान की कृपा रही तो हमें पानी अवश्य प्राप्त होगा। फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद बड़े बड़े बादल आ जाते हैं, बहुत ह्यूज माउंटेन्स आ जाते हैं, और वो माउंटेन्स जो है वो बारिश कराने लगते हैं। लैंचो प्रसन्न होता है, वह बारिश में जाता है बाहर बरसात को अपने शरीर पर फील करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि जब लौट के आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, ये 10 बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदें 5 सेंट के। कोई बात नहीं, कुछ समय बाद एकदम से तेज हवा चलने लगती है और क्या कहते हैं, बहुत तेज तूफान आ जाता है। तूफान के साथ ओले गिरने लगते हैं। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, पूरी घाटी में, घर पर, खेत पर, सब सभी जगह ओले गिरते रहे। जब ओले गिरना बंद हुए, जब 1 घंटे बाद ओले गिरने बंद हो गए, तो उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि खेत को जो है नमक से ढक दिया गया हो। फिर भी बेचारा बहुत दुखी, फिर वो लेंचो जो है बहुत दुखी होता है और वो कहता है अरे अब मैं क्या करूं, मेरे पास, उसके पास कोई आशा नहीं होती, उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। उसने विचार किया क्या करूं, तो उसने एक आइडिया लगाया, बोला कि ये देखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। उसके दिमाग में ये बात रही कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो उसने एक पत्र लिखा, जो पत्र वह लेके आया था, पहले कभी लाया होगा, तो पहुंचा डाक खाने में। उसको लिखने के बाद उसने लिखा, हे भगवान, मेरी जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है और मैं जब तक अगली वर्ष तक मेरी फसल नहीं आए तब तक के लिए मुझे 100 रुपयों की, यानी 100 पीसोज की आवश्यकता है और मुझे बहुत जल्दी भेजो। पहुंच गया पत्र लेकर, कहाँ? कस्बे में। कस्बे में पहुंच गया, वहाँ पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। पोस्ट ऑफिस में पहुंच के वहाँ उसने स्टाम्प लिया, स्टाम्प पे थूक लगाया, उसे घूंसे से कूट के, उसे घूंसे से, फिस्ट से कूट के और उसे डाल दिया मेल बॉक्स में। एक डाकिया उस पत्र को लेने पहुंचा। उस डाकिये ने उसको देखा तो उस पर बहुत अजीब पता लिखा था। उसने अपने बॉस को दिखाया, जो डाक बाबू होता है, उसे दिखाया। जब डाक बाबू उस पत्र को लेकर, डाक बहुत एकदम हंस पड़ा, उस पत्र को देखकर हंस पड़ा। तो उसे ऐसा लगा कि मान लो ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के साथ पत्राचार कर रहा है। फिर वो गंभीर हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं है, हमें इस पत्र का जवाब देना चाहिए, हमें इस पत्र का जवाब देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने पत्र खोला तो पता चला कि उसमें पेपर, इंक और गुडविल के सिवा कुछ और चीजों की भी आवश्यकता थी, जिससे कि वह उस पत्र का जवाब दे सके। उसने एक विचार बनाया। उसने क्या कहा कि जो उसके साथी हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वो उसकी मदद करेंगे। उसने उन सभी से कुछ धन मांगा और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया, जिससे कि वह उसे देने में सफल हो सका। कितने रुपए? 70 रुपए, यानी 70 पीसोज देने में सफल हो चुका। 70 रुपए नहीं बल्कि 70 पीसोज। हमारे यहाँ पर रुपया चलता है, वहाँ पीसोज चलते हैं जहाँ इसकी ये कहानी है। 70 पीसोज दे दिए
अगली बार अगले संडे को जब वह लेंचो आया तो डाकिये ने उसे पत्र दिया, उसके साथ एक लिफाफा दिया और उससे कुछ भी नहीं कहा। उसे एक पत्र पे जो लिखा उसने उसने लिख दिया सिग्नेचर। उसने क्या सिग्नेचर लिखा? द गॉड। सिग्नेचर क्या लिखा? द गॉड। उसे ऐसा लगे लेंचो को कि ये जो है पत्र भगवान ने लिखा है। लेंचो ने धन गिना। उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने उसको पत्र का जवाब दे दिया है। उसने धन गिना। जब धन गिनने के बाद उसे जब 70 रुपए मिले, उसमें 70 पैसे मिले, तो वह नाराज हो गया। जब वह नाराज हो गया तो दोबारा से गया और उसने क्या किया? सेकंड लेटर लिखा, दूसरा एक लेटर, और उस पे लिखने के बाद उसको पत्र बॉक्स में, उसमें पत्र पेटी में डाल दिया। फिर गया डाकिया उस पत्र को लेने के लिए, तो उस पत्र में लिखा था कि हे भगवान, आपने जो 100 रुपए मेरे लिए भेजे थे उसमें से 70 रुपए मेरे पास पहुंचे हैं और बाद बाकी 30 रुपए मेरे इन डाक के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। अगली बार अगर तुम पैसे भेजो तो मुझे डाक द्वारा नहीं भेजना, यानी मेल के द्वारा नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना है? क्योंकि मेल के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि चोरों का समूह है। आशा करता हूँ आपको इस पाठ की समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बात यह है केवल कि भगवान पर इतना अधिक भरोसा था लेंचो को कि उसने उसके पास जो 70 रुपए पहुंचे तो उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि किसी और ने उसकी मदद की है। उसे तो यही विश्वास था कि भगवान ने उसकी मदद की है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता रहता है कि हमें भगवान पर बहुत अधिक विश्वास होता है। ठीक है, अब मैं आपको समरी तो मैंने आपको बता दी, समरी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लूं आपसे। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। एग्जाम में आपको इस पार्ट से एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज लेंचो। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा होगा। पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन भी लिखा होता है उसके साथ, वेयर डिड ही लिव। तो इसका आंसर इस प्रकार देंगे हम, देखो सबसे पहली बात तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर में कॉपी पे लिखें तो इस तरीके से लिखें, आंसर नंबर, जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पर डाल दें। जैसे 24 है तो 24, ABCD जो कुछ भी हो इस तरीके से। ठीक, ये मार्जिन होता है एग्जाम में। अब आंसर के बारे में बात करते हैं, तो आंसर में क्या करना है आपको, हु वाज लेंचो। तो बहुत ही सरल है, हु वाले प्रश्न का उत्तर आपको किसी व्यक्ति विशेष से देना होता है। देखो कैसे, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। वेयर डिड ही लिव? ही लिव्ड। एक बात ध्यान रखने योग्य है, डिड लिखा है, यहाँ बाज का वाला था क्वेश्चन, यहाँ पर तो बाज से आंसर दिया हमने, लेकिन यहाँ डिड वाला है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है ये। तो पास्ट इंडेफिनिट का आंसर आप पास्ट इंडेफिनिट में दें, यही सबसे बेहतर है। ही लिव्ड इन ए हाउस सिचुएटेड इन ए वैली। वह एक घर में रहता था जो घाटी में था। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है,
हाउ डिड लेंचोज हैप्पीनेस चेंज इनटू सैडनेस। यानी कि लेंचो की जो प्रसन्नता थी वह दुख में कैसे बदल गई, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है कि 24 नंबर हो, जो नंबर आपको मिले वही डाल। ठीक, लेंचो की प्रसन्नता दुख में कैसे बदल गई, तो लिखोगे लेंचोज हैप्पीनेस changed into sadness because the hailstorm destroyed his crop totally। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हाउ मच मनी डिड द पोस्टमास्टर able to send। कितना धन भेजने के लायक हो सका कौन, पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ने ही तो उसको धन भेजा था। पोस्टमास्टर ने क्या किया कि लेटर का आंसर दूं। पोस्टमास्टर ने क्या किया कि लेटर का आंसर दूं। जब उसे पता चला कि लेटर का आंसर देने के लिए उसे कागज, स्याही और कुछ गुडविल की मतलब अच्छे शब्दों के सिवा कुछ धन की भी आवश्यकता है, तो उसने अपने रिजोल्यूशन पे डटा रहा। उसने कहा कि नहीं, मैं आंसर तो दूंगा। तो उसने कुछ पैसे अपनी सैलरी से लिए, कुछ पैसे, कुछ धन जो है अपने कर्मचारियों से लिया और कुछ मित्रों से भी धन लिया, जिससे कि वह उसको 70 पीसोज भेजने में सफल हुआ, जबकि उसने मांगे थे 100। तो लिखोगे ओनली 70 पीसोज ऑफ अमाउंट, क्या है, 70 पीसोज did the postmaster able to send केवल 70 पीसों सेंड करने में वह सफल हो सका। आशा करता हूँ आपको ये 3 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पाठ की समरी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आज के चैप्टर के लिए, आज के जो प्रश्न थे उनके लिए मैं यहीं तक रुकूंगा। अगले जो चैप्टर है आपका दूसरा, जिसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है, उसका भी चैप्टर बहुत जल्दी मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। और आपसे केवल एक ही आशा रखता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।